हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिरुद्ध अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम IBPS क्लर्क का रीजनिंग लेने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों को एग्जाम की डेट आ गई है और बिल्कुल क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है। यानी 5 यानी 10 जो क्वेश्चन है हमारे दो टाइप का है, तो वो दोनों क्वेश्चन मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो है, देखिए कि 8 व्यक्ति, पहले यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यहाँ तक क्लियर है। लिखा है फिर कि 8 व्यक्ति अर्थात PQRSTUV वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में बैठे हों, सभी केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है। PQ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q जो R का निकटतम पड़ोसी है। R और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। T जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। W V के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। V जो यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए जो आपका सर्कल वाला होता है, आपको 2 कंडीशन लेकर चलना होगा। देखिए पहला कंडीशन आपका ये होगा, टोटल 8 लोग हैं। एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 8 लोग हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 2 कंडीशन लेके चलेंगे। अगर बाय द वे गलत हो जाएगा तो पहला कोई में नहीं कोई एक सही हो जाएगा। केंद्र को मुख है, यानी सबका मुंह देखिए अंदर की तरफ है, सबका मुंह अंदर की तरफ। जब सबका मुंह अंदर की तरफ होता है तो ये वाला इधर क्या होता है, राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। ऐसे जो घुमा लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है PQ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। हम हमेशा शुरुआत यहीं से करेंगे। P जो है Q के दाएं, किसके? Q के दाएं। तो Q अगर यहाँ बैठाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका इधर बायां हो जाएगा। Q का मुंह अगर यहाँ बनेगा, ऐसे बैठेगा तो देखिए ये दाएं हो रहा है। तो यहाँ पे PQ के दाएं कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे स्थान पे, तो यानी Q को यहाँ बैठा दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको भी एकदम सेम कंडीशन बनाएंगे, PQ के दाएं दूसरे स्थान पर। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करने की इधर उधर जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है Q जो R का निकटतम पड़ोसी है। Q जो R का, या तो R यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, और इस वाले में हम यहाँ बैठा चुके हैं तो हम इस वाले में यहाँ बैठाएंगे। Q R का पड़ोसी है, यानी यही दोनों कंडीशन बन रही है आपकी। तो Q या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। तो हमने Q को पहले कंडीशन में यहाँ बना दिया और दूसरा कंडीशन में यहाँ बैठा दिया ताकि हमको बाद में दिक्कत न हो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि R और T के बीच 3 व्यक्ति हैं। R और T के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो अगर 1 2 3 बीच में 3 व्यक्ति हैं तो T यहाँ बैठा दें। देखिए दोनों तरफ 3 है, 1 2 3, इधर भी 3 इधर भी 3। कह रहा है कि R और T के बीच 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1 2 3, एक हो गया, 1 2 3, 3 व्यक्ति होने चाहिए। देखिए 3 व्यक्ति हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, T जो P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है T P का निकटतम, यानी ये वाला रूल खत्म। इसीलिए हम बताए हैं कि आपको 2 कंडीशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको कट करना था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, T जो है किसका पड़ोसी नहीं है, R और T। तो हम ये कह सकते हैं कि हम T को यहाँ बैठा दें और R को यहाँ बैठा दें। यहाँ तक समझ में आ रहा है। T को हम कहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, और R को यहाँ। ये आसान हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमको कहने का तात्पर्य ये है, हटाइए ये वाला नहीं, R तो बैठा ही ना। T और R के बीच में 3, तो 1 2 3, तो यहाँ हम T को बैठा देते हैं। देखिए T का पड़ोसी नहीं है ना। फिर से समझिए, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? कह रहा है कि T P का पड़ोसी नहीं है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक साथ तो बैठेंगे नहीं, अगल बगल तो बैठेंगे नहीं, तो ऐसे ही हमारा गलत हो रहा है। अब इधर आते हैं, इसको देखिए समझ लीजिए। इसको करने में मात्र 3 मिनट में इसको बैठाने में लगेगा और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन, यानी 5 मिनट में भी 5 क्वेश्चन करते हैं, तभी इस पजल में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कह रहा है कि T और R के बीच में, R तो यहाँ पे बैठा ही है, दूसरे वाले कंडीशन में 3 व्यक्ति होना चाहिए। 1 2 3, इधर से भी देख लें, 1 2 3। देखिए T और R के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। टोटल कितना, एक कम हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक लोग कम हो रहे हैं। यानी कहाँ से कम हो रहे हैं, यहाँ वाले पर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि T और R के बीच में कितने लोग व्यक्ति होने चाहिए, 3 व्यक्ति होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है W V के बाएं से दूसरे स्थान पर है। W जो है V के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो W V के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा अगर V को यहाँ रख देते हैं तो W के बाएं होना चाहिए। तो W के बाएं अगर हम यहाँ पे W रख लें
यहाँ तक क्लियर है। W के बाएं दूसरे स्थान पे, यहाँ पे कह रहा है दूसरे स्थान पे, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि V जो है W के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो W के बाएं, W का बायां इधर जा रहा है, ऐसे घूमेंगे, अगर W का मुंह ऐसे हो जाएगा तो आपका भी मुंह ऐसे हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर, तो 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है V जो यस का पड़ोसी नहीं है, V यस का पड़ोसी नहीं है, तो यस यहाँ ना बैठेगा, यस यहाँ बैठेगा। अब आपका एक बचा है U बचा है, तो U को हम रख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी हमारा ये कंडीशन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन यस के ठीक दाएं बैठा है, निम्नलिखित में से कौन यस के ठीक दाएं बैठा है। यस के ठीक दाएं, यस के ठीक दायां इधर क्यू होगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में PRTQ, यस के ठीक दाएं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यस के ठीक दाएं बैठा हो, तो दायां, यस का दायां ये है आपका क्यू है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है W जो है V के दाएं है, V के दाएं, हमने W के दाएं बना दिया, तो W जो है V के दाएं है, और यहाँ पे यस नहीं बैठेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे यस बैठेगा और यहाँ पे आपका U बैठेगा। क्यों, फिर समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यस V का पड़ोसी नहीं हो, कह रहा है कि V के बाएं W है दूसरे स्थान पर, ये क्वेश्चन बन रहा था। अब आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन यस के ठीक दाएं बैठा है, तो यस के ठीक दाएं, यस के ठीक दाएं, यस के ठीक दाएं आपका हो जाएगा, यस के ठीक दाएं बैठा है, तो यस के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा W, तो W ऑप्शन में है, नहीं है, ऑप्शन में है PRTQ और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा हो जाएगा चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। यस के ठीक दाएं, तो यस यहाँ, तो दाएं इधर जा रहा है, तो दायां W है और W ऑप्शन में नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति U की ओर बैठा है, तो U कौन है, यस और U के ठीक दाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यानी दूसरे वाले का ऑप्शन है हमारा दूसरा, दूसरे वाले का ऑप्शन है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा व्यक्ति U की ओर है, U ये है, U के ठीक, यानी ये इसके मुंह है तो ये इसके मुंह है, देखिए ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, यानी U के ठीक सामने कौन है, यस है। ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, यानी दूसरे का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको आना चाहिए, और 100%। W और Q के बीच कितने व्यक्ति हैं, W और Q के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर है आपका दूसरा ऑप्शन है आपका 3 व्यक्ति हैं, ये ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी तीसरे का क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 लोग हो जाएगा, W और Q के बीच में 1 2 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति V का निकटतम पड़ोसी है, तो V का निकटतम पड़ोसी V कहाँ है, V का निकटतम पड़ोसी U और T है। ऑप्शन नंबर में ढूंढते हैं, U और T किस में दिया है, यानी T और U दिया है ऑप्शन नंबर, यानी चौथे क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा, U और T। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति V का निकटतम, कौन से व्यक्ति V का पड़ोसी है, तो V का पड़ोसी देखिए U भी और T भी है, यानी T और U ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, ज्ञात कीजिए कि कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो P और V, देखिए P और V मतलब ठीक आमने सामने है, चलिए चेक कर लिए। P और U ये इसके ठीक बगल में है, ठीक है। Q W ठीक आमने सामने आ गए, यहाँ तक क्लियर है। और R और T ये भी आमने सामने है, यानी हम कह दें कि ऑप्शन नंबर दूसरा, अच्छा चौथा भी देख लेते, पांचवा, यस और यू ये भी आमने सामने है, तो यानी ऑप्शन नंबर अगर हम दूसरे की बात करें, यानी बी वाला, यानी दूसरा वाला ऑप्शन है जो पी के सामने कौन है, भी है, और इसमें ऑप्शन में जो दिया है एक दूसरे के सामने वाला दिया है, यही पी और यू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यानी इसका दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया होगा। इसी का रीजनिंग हम अगला पार्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए 5 नंबर उससे भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों की 5 संख्याओं पर आधारित है। 3 अंकों की ना, 1 2 3 और टोटल कितनी है, 5 संख्या, 1 2 3 4 5 ना, 123 320 287 424 521, ये आपका क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि संख्याओं में प्रत्येक को अंकों की संख्या के भीतर आरोही क्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की नई संख्या में सबसे बड़ी होगी, ये है। तो हम इनके भीतर आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो यहाँ पे 123 तो आपका आरोही क्रम में ही है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 320 में लगाएंगे तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, बढ़ते हुए क्रम है ना, तो पहले सबसे छोटा 0 होगा, 2 होगा, 3, फिर 87 में हम क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यही ना बढ़ते हुए क्रम, पहले 2 आएगा, 7 आएगा, फिर 8। 424 में हम क्या लिखेंगे, 2 4 4 हो जाएगा, 521 में 1 2 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें सबसे कौन सी संख्याओं का नई व्यवस्था में सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 278। और 278 कौन सी वाली थी, ये 287 थी ना। तो ये ऑप्शन की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 200, ऑप्शन नंबर 3 है। यानी ये पहले क्वेश्चन के ऑप्शन में, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पहले क्वेश्चन के ऑप्शन में जो है वो आपका कौन सा है, सेकेंड नंबर है 12303 बी, यानी सी वाला ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन देखते ही आपको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा समय लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम टेकन चले जाएगा। देखिए दूसरा, अब इसको हम मिटा लेते हैं, इसमें हमको कुछ और नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी दूसरे, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी नई व्यवस्था के में बाएं से दाएं दूसरी संख्या के तीसरे अंक और दाएं से दूसरी संख्या के तीसरे अंक का गुणनफल होगा। देखिए पहली बात को हमको बाएं से दाएं आरोही क्रम में, किस में लगाना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा वाला, तो बाएं से दाएं, तो सबसे बड़ा पहले हम लगाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 521 है, ठीक है। फिर क्या है, 424 है, फिर कौन सा है, 320 है, फिर कौन सा है आपका 287 है ना, 320 के बाद 287, फिर 123 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन सी नई व्यवस्था में बाएं से दूसरी, तो बायां इधर से होता है, बाएं से दूसरी संख्या के तीसरे अंक, तो तीसरा कौन सा है, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन करा और दाएं से दूसरी संख्या, तो दाएं से दूसरी हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या के तीसरे अंक, यानी ये तीसरा, यानी 7 हो जाएगा। अंकों का गुणनफल क्या होगा, यही ना, 2 8 7 320 228। कह रहा है क्वेश्चन में कि दाएं से दूसरी संख्या, दायां से दूसरी संख्या ये है, दायां से दूसरी संख्या के तीसरे अंक। अच्छा तीसरे अंक, तो तीसरे अंक मतलब कि आपका ये हो जाएगा 287 यानी हो जाएगा ये आपका 7। अब क्वेश्चन का गुणनफल होगा, तो अंकों का गुणनफल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे 7 भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 7, कितना हो जाएगा 14। ये ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में आपको 14 दिख रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामी संख्या क्या होगी जब उच्चतम संख्या के तीसरे अंक, तो उच्चतम संख्या क्या, सबसे उच्चतम संख्या 1 है, तीसरा अंक क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर कह रहा है कि जब उच्चतम संख्या के तीसरे अंक को न्यूनतम संख्या के दूसरे अंक, तो न्यूनतम कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ये है, न्यूनतम संख्या के दूसरे अंक, यानी ये आपका दूसरा अंक कौन सा हो जाए, 2 हो जाएगा, का गुणा किया जाए तो क्या क्या होता है, यानी 2 × 1 करेंगे तो कितना, 2 × 1 = 2। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें पहला लिखा है कोई नहीं, 1 2 3 4, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2 × 1 = 2 अंक से गुणा किया जाए, तो कह रहा है दूसरे अंक से गुणा किया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं, 1 और 2, यानी आंसर कितना आएगा, 2। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगला यानी चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक के स्थानों को परस्पर बदला जाए, प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे स्थानों को हम बदल देते हैं तो कितनी संख्याएं विषम बनेंगी, कितनी संख्याएं विषम बनेंगी। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले दूसरे को हमको बदलना है, ठीक है। तो पहले दूसरे कैसे बदले, कह रहा 1, अब इसको बदलेंगे तो हम 3 और 2 लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे 3 0 2 लिख देंगे भाई। पहला और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे संख्या को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या विषम होगी। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 7 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 2 1। अच्छा, तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका इनमें से पहला ऑप्शन है कोई नहीं, यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा।
इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से एक घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से एक घटा लेते हैं तो 123, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो प्रत्येक संख्या में से एक घटा देते, 123 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 122, 320 में से एक घटाएंगे तो 319 हो जाएगा, 287 में से एक घटाएंगे तो 286 हो जाएगा, 424 में से एक घटाएंगे तो 400 आपका 23 हो जाएगा, और 521 में से 521 में से एक घटाएंगे तो 520 हो जाएगा। 3 से हम तो पूरा भाग देंगे नहीं, इसको ट्रिक बता रहे हैं, एकदम शानदार ट्रिक बता रहे हैं। सबको जोड़ दीजिए जो 3 के टेबल में आ जाए। देखिए 2 2 4 1 5 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूना के 6 नहीं आता, 9 1 10 10 3 13 13 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 8 2 10 6 16 16 3 के पहाड़ा में आता नहीं आता, 4 2 6 3 9 यानी 9 आता है, 9 आता है ना, 3 3 के 9, और 5 2 7 7 भी नहीं आता, नहीं ये पूरा कट जाएगा, यानी आपका 423। ऑप्शन की बात करेंगे तो केवल एक संख्या 3 से कटेगी, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे मैथ, और आपको पूरा 100% क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।